तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो बेसिकली देखा जाए तो एक्सरसाइज 3.3 पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक IEF मतलब क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होता है कि अगर साइन पाई बाई 3 इक्वल्स टू क्या होता है, साइन पाई बाई 3 पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 क्या होता है अगर 1/2 हो रहा है। ओके, तो अगर मैं लिखूं इसे साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 6। ओके, ये हो गया पाई बाई 6। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमारा डोमेन होता है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, रेंज। जो यहाँ पे रेंज होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, डोमेन। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये क्या है, ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर यहाँ पे जो डोमेन है वो यहाँ पे रेंज है, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन है। ओके, ये हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी इसमें क्या होता है कि ये जो डोमेन है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी डोमेन्स है, वो सारे डोमेन का अपना एक क्या होता है, अपना स्पेसिफिक कहाँ से कहाँ तक ये डोमेन होने वाला है इसका जो। ओके, अभी हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू का जो हमें फाइंड करना होता है, उसका डोमेन फिक्स होता है कि हाँ इस इन दोनों के बीच में ही इसका डोमेन आना चाहिए। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा, तो साइन इनवर्स, ठीक है, अगर साइन इनवर्स आपका फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स का डोमेन हो जाता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। दूसरा उसके बाद आ गया कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, 0 से लेकर के पाई तक। इसके बाद आ गया आपका tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का डोमेन हो जाता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। ये ओपन ब्रैकेट होगा। ओपन ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि इसको छोड़ करके और π/2, इन दोनों को छोड़ करके ये जो एंड पॉइंट है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, उसे छोड़ करके उसके अलावा बाकी के जितने भी नंबर्स होंगे इनके बीच में, वो सारे क्या होंगे, अंडर कंसिडरेशन होंगे। ओके, तो साइन कॉस टैन का हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग कॉट का देखते हैं। कॉट इनवर्स क्या होगा, तो कॉट इनवर्स का हो जाता है 0 से लेकर के पाई तक। ओके, 0 से लेकर के पाई तक कॉट इनवर्स का डोमेन हो जाता है। चलो, ये तो हमने साइन कॉस टैन कॉट देख लिया। इसके बाद जो दो रिमेनिंग है, कौन से, कोसेक और सेक और कोसेक। ओके, तो सेक और कोसेक का भी हम लोग देख लेते हैं कि सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का जो डोमेन है, ओके, वो क्या होता है। तो सेक इनवर्स अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, तो 0 से लेकर पाई तक माइनस सेक थीटा, इनके बीच में एक जगह पे नॉट डिफाइंड होता है। वो कौन सा है, वो एक जगह है वहां पे π/2। सेक π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हम उसे माइनस कर देंगे। ओके, 0 से लेकर के π/2 तक इसका डोमेन होगा, लेकिन उसमें से π/2 पे वो नॉट डिफाइंड होने वाला है। फिर बचा कौन सा, कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कोसेक इनवर्स आपका होता है -π/2 से π/2 तक, -0। कोसेक 0 क्या होता है, कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे जो कोसेक 0 जब भी होगा इस, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे इसे, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में 0 भी आता है, तो 0 हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, सो दैट हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पे डिफाइंड रहेगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने अभी स्टडी किया, उनका डोमेन क्या होगा। ओके, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग अभी
क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कैसे हमें सॉल्व करना है, वो सब हम देखते हैं अभी। तो बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। पहला हमें उसमें पहले क्वेश्चन का पहला दिया है हमें हमारे पास साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, देयरफॉर अभी इसको मैं ये क्या होगा, ये एंगल है और साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, और ये इस एंगल का क्या है, साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू 1/2। अभी साइन एक्स 1/2 कब होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इक्वल्स टू, साइन एक्स 1/2 कब होता है, पाई/6 पे, यहाँ पे साइन पाई/6। ओके, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई/6, मतलब साइन पाई/6 मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है, इसलिए मैंने हाफ की जगह पे साइन 30 डिग्री लिखा। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू पाई/6। ओके, x इक्वल्स टू पाई/6। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स लाइज इन, किस में लाई करता है वो, तो वो करता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। ओके, -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये π/6 जो हमें मिला है, क्या वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, अगर करता है देन डेफिनेटली यही हमारा आंसर होगा। ओके, ऑल्सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो गया बट या फिर बट लिखो, ऑल्सो लिखो, बट क्या, तो बट -π/2 से लेस देन इक्वल्स टू है, ये लेस देन इक्वल टू π/6, लेस देन इक्वल्स टू π/2। ओके, बट ये कंडीशन है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे x इक्वल्स टू π/6 मत लिखो, x इक्वल्स टू π/6 हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्रूव नहीं था, यहाँ पे हमने बताया नहीं था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का रेंज डोमेन क्या है। ओके, जो भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ होगा, तब होगा तो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आया है, हमारे पास वैल्यू आया है π/6, तो π/6 पे इनवर्स ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू सेटिस्फाई करता है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर the principal value of uh, sin inverse 1/2 is π/6। ओके, ये आपको फाइनल आंसर में वहां पे लिखना है। therefore the principal value of sin inverse π/6 is sin inverse 1/2 is π/6। तो ये यहाँ पे फाइनल आपका आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन, ओके ये समझ में आया सबको। ओके, चलो फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2, ओके कोसेक इनवर्स 2 को हमें सॉल्व कैसे करना है, तो बेसिकली देखा जाए तो कोसेक इनवर्स 2 भी इसी के जैसा सेम सब कुछ वही रहने वाला है। क्यों रहने वाला है वही, कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2 को बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स 1/2। तुम लोग के प्रॉपर्टी मैंने बताया था कौन सा, कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x, याद है। उस अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, कोसेक इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x, x की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है, तो 1/2 हो गया। अभी देखो साइन इनवर्स 1/2 तो हमने पूरा सॉल्व किया है, तो सेम वैसे ही पूरा लिख देना फिर से सेकंड क्वेश्चन में भी। तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का 1 एंड 2 दोनों कंप्लीट हो गया हमारा एक ही क्वेश्चन में। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा जो नॉर्मल मेथड है वो हम लोग क्या करेंगे, लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू x।
देयरफॉर कोसेक एक्स इक्वल्स टू 2। ओके, कोसेक एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, अभी देखो कोसेक एक्स 2 कब होता है, तो कोसेक एक्स 2 होता है कोसेक पाई बाय 6 के ऊपर। ओके, कोसेक एक्स 2 क्या होता है, कोसेक पाई बाय 6 के ऊपर। अभी देखो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स लाइज इन, किसमें लाई करता है। ओके, ये लिखो साथ में यहाँ पे 0 लिख दो ऐसा। ओके, बट ये क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में है। ओके, इवन वो 0 भी नहीं है, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू π/6 आया। और यहाँ पे लिखोगे कोसेक इनवर्स 2। ओके, तो कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू, इनवर्स 2 का वैल्यू हो गया हमारा π/6। बताओ समझ में आया। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 समथिंग अपना tan इनवर्स 1। तो हर क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन सबको करने का सेम तरीका रहेगा। तो इसलिए हम, मैं अभी दो तो सॉल्व कर दिया हूँ यहाँ पे, बस एक और सॉल्व करता हूँ, और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 में, वो सब खुद से सॉल्व करना है तुम्हें। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स -1। ओके, tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 को हम लोग पहले, सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, लेट, हमें क्या अज्यूम करना है, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर tan x इक्वल्स टू -1। ओके, tan x इक्वल्स टू -1। अभी tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 1 होता है π/4 पे। तो tan x इक्वल्स टू माइनस tan π/4। अभी देखो tan थीटा का, मैंने तुम्हें tan थीटा का डोमेन कहाँ से कहाँ तक बताया था, -π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके, और हमें पता है कि tan थीटा यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, -tan π/4 है ना, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, माइनस को अंदर लेकर जाएंगे। तो माइनस हम अंदर लेकर जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, tan x इक्वल्स टू tan -π/4। ओके, tan x इक्वल टू tan -π/4। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ओके, अभी tan x इक्वल्स टू -π/4। अब ये -π/4 कहाँ से कहाँ तक, ये आपका -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है। ओके, tan माइनस टाइम, ये -π/4 क्या है, इन दोनों के बीच में लाई करता है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से सेम जो पहले लिखा करते थे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज, tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू इज, या फिर अब tan इनवर्स x लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करता है, तो वो लाई करता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। ओके, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। ऑल्सो ओके, -π/2 से पाई के बीच में लाई करता है। तो हमारे पास, हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि ऑल्सो -π/2 से लेस देन इक्वल्स टू -π/4, इससे ग्रेटर है ये -π/4। ओके, और उससे ग्रेटर क्या है, यहाँ पे इक्वल नहीं है ये, हाँ, π/2। ओके, ऐसा कंडीशन है यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर
प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो या वैल्यू लिखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी लिखा जाता है। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। ओके, जैसे पहले क्वेश्चन, पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे एक्सरसाइज 3.1 3.2 जो हमने सॉल्व किया था, तो उस समय हमने क्या किया था, उस समय हमने आपका ये माइनस थीटा अगर होता है ना, इसको पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट किया करते थे, लेकिन अभी हमें वो नहीं करना है। हमें एग्जैक्ट जो भी वैल्यू है ना, उसको कहाँ से, अगर -5/4 है तो हमें -5/4 हमने यहाँ पे लिया है। ओके, बताओ क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया? चलो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स -√3। अभी -√3 है, ऑब्वियस सी बात है, tan इनवर्स √3 कब होता है, π/3 के ऊपर। चलो यहाँ पे, ना सर। ओके चलेगा, मैं हल्का सा बताता हूँ। -√3, तो -√3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, यहाँ पे हो जाएगा √3, और ये π/4 के जगह पे यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे π/3 हो जाएगा। ओके, tan थीटा √3 कब होता है, तो π/3 के ऊपर होता है। तो उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर लोगे तो फटाफट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तो आराम से, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ अभी देखते हैं हम लोग। फिफ्थ वही ना, साइन इनवर्स 1/√2। हाँ, साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 है, फिर से वही करना है, सेम प्रोसेस। इसमें एक्स की जगह पे वैल्यू क्या होगा, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए एक्स की जगह पे वैल्यू होगा π/4। ओके, π/4, बस तुम्हें बस उतना समझ में रखना है। और उसके अलावा मैंने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने जो कुछ बताया गया यहाँ पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, वो याद रखना है। तो साइन इनवर्स 1/√2, यहाँ पे x है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू π/4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, cos इनवर्स -1/2। ओके, cos इनवर्स -1/2। अभी देखो cos थीटा, 3 हो जाएगा x का ना। हाँ ये सही है, इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका क्या, ओके, cos इनवर्स ये -π/2 है, लेकिन तुमने देखा है यहाँ पे कि cos थीटा का डोमेन क्या है, cos इनवर्स x का डोमेन 0 से लेकर के पाई के बीच में है। ओके, cos x इक्वल्स टू -1/2 दिया है, मतलब मिल गया हमें वहां से, cos इनवर्स जो भी दिया इक्वल्स टू x किया हमने, लेट सब क्या लिखा, लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू x, देयरफॉर cos x इक्वल्स टू -1/2। अभी यहाँ से हम लोग लिखेंगे cos x इक्वल्स टू माइनस cos π/3। ओके, cos π/3। अभी देखो यहाँ से हमें अगर माइनस में अंदर लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम -π/3 नहीं ले सकते। रीजन क्या है कि cos इनवर्स का जो डोमेन है वो कितना है, वो 0 से लेकर के पाई के बीच में है, और 0 से पाई के बीच में निगेटिव नंबर आता है क्या, निगेटिव नंबर नहीं आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक रहता है, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये देखो 0 से लेकर के पाई मतलब क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू जाएंगे सारे कॉस थीटा के। तो ये हम यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में जो कुछ भी वैल्यू आए उसे हम लोग पाई माइनस थीटा के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 से लेकर पाई के बीच में है वो। ओके, इसलिए यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलता है 3 1 जा 3 -1 2π/3। और 2π/3 क्या होता है, 2π/3 0 से 2π/3 0 से पाई के बीच में लाई करता है। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू, ये आंसर जो भी कुछ है, द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos इनवर्स 1/2 इज 2π/3। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6? हाँ। तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 पूरा तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और अगर क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें समझ में आ गया, देन 100% क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस इवेल्युएट द फॉलोइंग, बेसिक क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, जैसा हमने भी सॉल्व किया पूरा उसी अकॉर्डिंग tan इनवर्स 1 का वैल्यू कैलकुलेट करो, cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू कैलकुलेट करो, sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, और फिर तीनों क्या करना है, ऐड कर देना है, जस्ट नॉर्मल सा एडिशन। ठीक है, जैसे मैं अगर ओरली बताऊं यहाँ पे, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आने वाला है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू हमें मिलने वाला है कितना, π/4। ओके, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। tan इनवर्स 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 1 से हाँ पूरा सेम वही है, प्लस cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। अभी tan इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, π/4। cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो cos जब वैसे तुम सेम मेथड से जब कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आने वाला है यहाँ पे π/3। 60 डिग्री पे cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है, sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, π/6। अब इसको नॉर्मल से एडिशन करोगे तो यहाँ से क्या होगा, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 3 या 12, 3π प्लस 3 4 या 12, 4π प्लस 6 2 या 12, 2π। यहाँ से 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9, 9π/12। ओके, 9π/12 को अगर मैं कैंसिल करूँ 3 से, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3π/4। 3π/4 तुम्हारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। समझ में आया सबको? अभी हमें इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करना है। तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रखो, कुछ घर पे सब सॉल्व करके फिर कल बताओ कि क्या क्या आंसर आया। कोई डिफिकल्टी होगा तो हम लोग बाकी क्वेश्चन कल सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे।